हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास के साइंस का 4th चैप्टर जो है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसको जो है हम कवर करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, चैप्टर के नाम को समझते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है वो हम किस चीज़ से डील करेंगे, कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में जो है पूरा हम इस चैप्टर के अंदर कवर करने वाले। सबसे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ी सी डिटेल जानेंगे, उसके बाद में जो है वो हम कार्बन के कुछ कंपाउंड्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा पोर्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर पूरा जो नोमेनक्लेचर है वो एक सिरे से कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पर जो है वो कार्बन और उसके कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर अगर आप प्रॉपरली कर लेते हैं तो 11th क्लास में भी आपको अच्छी खासी जो है वो हेल्प देखने को मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ी सी डिटेल देखते हैं किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो जनरली कार्बन जो है बेटा, उसका सिंबल हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सी जो है उसका कार्बन का जनरली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना होता है, 6 होता है। एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है इसका, 12। ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर मतलब क्या, इसके पास में जो है वो 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, 6 इसके पास में होते हैं प्रोटॉन। क्लियर है, 6 इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं इसके पास में, 6 जो है वो प्रोटॉन होते हैं। ठीक, अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, किसकी बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है 1s2 2s2 और 2p2। ठीक, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख के हमको ये पता चलता है कि इसका जो सेकंड ऑर्बिट है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो हमको ये भी पता है कि जो वैलेंसी होता है, वैलेंसी मतलब क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट। तो इसके अंदर कितने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी कितनी है इसकी, 4। ठीक, अब क्या होता है कि जनरली जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर वाले या फिर वो एलिमेंट जिनके क्या होते हैं डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं, वो क्या चाहते हैं कि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। क्या कंप्लीट कर सके, ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करना मतलब क्या कि जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर क्या करना, 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे कंप्लीट करना, मतलब क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है वो किसी भी अदर एलिमेंट के साथ में बॉन्डिंग कर कर क्या करे, अपना जो ऑर्बिट है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करना है वो अकोमोडेट कर सके। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जैसे कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये कार्बन का न्यूक्लियस, ये पहला ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब इसमें क्या चाहिए, इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो क्या चाहिए इसको, 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो और चाहिए। 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, या फिर ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो अब ये ऐसा करता कैसे है, देखिए, तो ये कार्बन है, उसके साथ में ये क्या करता है कि जनरली मान लो ये आपका कार्बन है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। ठीक है, हमने देखा है बेटा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास बेचारे के पास कितना होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में जो है वो बॉन्डिंग करता है। और कौन सी बॉन्डिंग करता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, जनरली क्या होता है कि बॉन्डिंग जो है वो 3 प्रकार से होती है। एक होता है आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग, दूसरा होता है आपका आयनिक बॉन्डिंग और एक होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमको सिर्फ कार्बन और उसके कंपाउंड में सिर्फ कौन से बॉन्डिंग के बारे में पढ़ना है, हमको पढ़ना है सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में। तो जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है वो कैसे होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कोई एक एलिमेंट देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कोई दूसरा एलिमेंट देगा, और दोनों इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कार्बन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। किसके साथ में शेयर करता है, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, और हाइड्रोजन भी जो है वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ में शेयर करता है, कार्बन के साथ में। ठीक है, तो जो ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि कार्बन जो है वो 4 हाइड्रोजन के साथ में क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और स्ट्रक्चर उसका कैसे बनता है, ये। ठीक है, ये जनरली ऐसा स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं हम इसको, हम मीथेन। ठीक है, दिखने में हमको ऐसा लगता है कि इसके बीच में क्या हो, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो मीथेन है वो एक टेट्राहेड्रल कंपाउंड होता है और उसके अंदर क्या होता है बेटा कि ये कार्बन है, ये आपका हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर से बना होता है। ठीक है, और एक जो है वो होता है इसका सॉलिड बॉन्ड होता है और एक होता है आपका डैश बॉन्ड होता है। ठीक है,
तो इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 109.5 डिग्री, ठीक है। और ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक। तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है वो हमने ली है, कैसी कि भैया कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, और उसका जो मास होता है वो कितना होता है, 12 होता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कार्बन का क्या होता है, 1s2, 2s2 और 2p2 जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। कार्बन जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन और 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। क्या करता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करता है, ठीक है। एक एग्जांपल भी जो है वो हमने देख लिया किस चीज का, मीथेन का। सुनो और क्या हो सकता है कि देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता तो है, पर बनाता है किस कंडीशन पर, देखिए देखो। तो क्या होता है कि पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि कार्बन जो है वो चारों सिंगल बॉन्ड बना ले, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन जो है वो एक डबल बॉन्ड बना ले और 2 सिंगल बॉन्ड बना ले। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन जो है वो क्या करे बेटा, 2 डबल बॉन्ड बना ले। और जो फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि कार्बन जो है वो एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले और क्या करे, एक सिंगल बॉन्ड बना ले। मतलब ये चारों कॉम्बिनेशन है जिसमें क्या कर सकता है, कार्बन जो भी कंपाउंड बनाएगा इन चारों में से कोई ना कोई जो है वो कॉम्बिनेशन होगा और वो अपना क्या करेगा बेटा, उस कंपाउंड में ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत नाम तो सुना ही होगा, अगर आप 10th क्लास में हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जनरली हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करते हैं। और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, लगभग उसमें हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कार्बन आ ही जाएगा, ठीक है। बार बार जो है वो कार्बन यूज होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरी टिकी हुई किस पर है, कार्बन पर। और कार्बन की भी क्या है बेटा, 2 स्पेशल प्रॉपर्टी, क्या है, 2 स्पेशल प्रॉपर्टी जिसके कारण जो है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो टिका हुआ है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कार्बन की क्या है बेटा, 2 स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो एक प्रॉपर्टी जो है बेटा इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी, क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंसी। और एक है इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब होता है 4 और वैलेंसी तो अपन पता ही है कि लास्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया एक तो क्या होता है कि कार्बन जो है उसकी 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी होने के कारण ही, या 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही ऐसी कंडीशंस बन सकती है। और ये कंडीशन बनेगी तभी जो होता है हमको डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कार्बन की चेन्स हमको देखने को मिलेगी, ठीक। अब क्या होता है, एक होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इसको हम और बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है कि खुद से जुड़ना, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, एक दूसरे कार्बन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते बनाते क्या करता है कि कार्बन लंबी लंबी कार्बन की क्या करता है, चेन, लॉन्ग चेन जो है वो कार्बन की फॉर्म करता है। और लॉन्ग चेन्स बनती जाती है और क्या होते जाता है बेटा कि डिफरेंट जो कंपाउंड्स है वो फॉर्म्ड होते जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि कार्बन को क्या कहा जाता है, वर्सटाइल कंपाउंड, सॉरी वर्सटाइल एलिमेंट भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वाई कार्बन इज कॉल्ड वर्सटाइल कंपाउंड, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, बिकॉज ऑफ इट्स टू डिफरेंट या टू स्पेशल जो है वो प्रॉपर्टीज, वन इज टेट्रावैलेंसी एंड अनदर वन इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी समझ गए, टेट्रावैलेंसी जो है समझ गए, कार्बन के बारे में जो क्या है थोड़ी सी डिटेल जो है वो हम समझ गए, ठीक है। अब क्या होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पूरे कार्बन के कंपाउंड्स की क्या होती है, स्टडी होती है। ध्यान से सुनिएगा, या तो हम देखो अल्कोहल होता है कार्बन का कंपाउंड, फिनोल कार्बन का कंपाउंड होता है, ईथर जो है वो कार्बन का कंपाउंड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन का कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड कीटोन जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, हेलो अल्केन हेलो अरीन्स जो होते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल कार्बन के कंपाउंड से चालू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल कार्बन के कंपाउंड जो है वो पूरा चालू करेंगे। और वो कौन से होते हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के बारे में। किसके बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरा हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन देखेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड क्या होता है, ठीक है।
तो हम पूरा जो है वो हाइड्रोकार्बन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, और हम 7 से 8 लेक्चर लेंगे और इस पूरे चैप्टर को छोटे छोटे जो 10 या 15 मिनट के जो वीडियोस हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर कार्बोनेट्स कंपाउंड का पूरा चैप्टर जो है वो हम कवर करेंगे, और टेलीग्राम चैनल पर जो है वो कार्बोनेट्स कंपाउंड के हैंड रिटन नोट जो है वो हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, जय हिंद।